नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपेक्स के इस लर्निंग वर्ल्ड में। मैं हूं रमन कुमार और आप लोगों का स्वागत करता हूं इंग्लिश लैंग्वेज के एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट में। जी हाँ दोस्तों, आज का ये जो क्लास होने वाला है, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिक कॉन्सेप्ट को आपके बीच लेकर आता रहूँगा, तो उसी प्रॉमिस को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों के बीच फिर से प्रेजेंट हूँ। तो जैसा कि आप लोग पढ़ रहे हैं नाउन के बारे में, नाउन को ही आगे बढ़ाते हुए आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं काइंड्स ऑफ नाउन। जी हाँ, आज जो सीखने वाले हैं बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है काइंड्स ऑफ नाउन। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सीखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन होता क्या है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। नाम है टॉपिक का, एक्चुअल में ओरिजिनल इसका नाम है नाउन, क्योंकि टॉपिक का नाम नाउन ही होना चाहिए। और इसके अंदर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ अ नाउन। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग किस टॉपिक में कौन सा सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है नाउन, उसके अंदर एक सब टॉपिक है काइंड्स ऑफ नाउन। जी हाँ, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन क्या होते हैं? नाउन के प्रकार हम लोग मेनली पढ़ने वाले हैं। प्रकार बहुत सारे टाइप के होते हैं, जिसमें आप लोग कभी पढ़े होंगे काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, इस तरह से बहुत सारे। आज हम लोग ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार जो नाउन के 5 प्रकार होते हैं उनमें से कुछ प्रकार को पढ़ेंगे, और उसके बाद चूँकि वीडियो लंबा ना हो तो छोटे छोटे पार्ट में बना करके मैं आप लोगों को इस वीडियो को दूंगा, ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट को एक सेपरेट वीडियो मिल सके और अच्छे से आप उस कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज जो हम लोग सबसे पहला जो नाउन सीखने वाले हैं, उस काइंड्स ऑफ नाउन का पहला नाउन जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, नाम से ही पता चलता होगा प्रॉपर। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या है? दुनिया में जितने भी नाम हैं वो नाउन होते हैं, और उन नाउन में से हम किसी खास नाउन को जब आइडेंटिफाई करते हैं, किसी खास नाउन को चुनते हैं, तो वह खास नाउन प्रॉपर नाउन कहलाता है। मतलब जो जितने भी नाम हैं उसे नाउन कहते हैं, और उस नाउन में भी जब खास नाम को हम डिनोट करते हैं तो वह खास नाउन प्रॉपर नाउन कहलाता है। तो इसीलिए इसका एक छोटा सा डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं, अ प्रॉपर नेम, और आप ये भी बोल सकते हैं पार्टिकुलर नेम ऑफ अ नाउन। इसके नाम से ही आपको पता चलेगा। देखिए ध्यान से, मैंने दोनों चीज लिखा है, अ प्रॉपर नेम ऑफ अ नाउन और अ पार्टिकुलर नेम ऑफ अ नाउन। प्रॉपर या पार्टिकुलर दोनों का मतलब होता है खास नाम। मतलब दुनिया में जितने भी नाउन्स हैं उनमें से हम किसी खास नाउन को चुनाव करते हैं तो वह खास नाउन प्रॉपर नाउन कहलाता है। और दुनिया में खास नाउन का मतलब क्या? कोई एक नाम। जैसे मेरा नाम रमन कुमार है तो रमन कुमार एक ही है। कहोगे आपके मन में ये भी आ सकता है, सर रमन नाम के तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बट जो रमन मैं हूँ वही रमन कोई और नहीं हो सकता। मेरे नाम का बहुत सारा हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट जिस रमन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जिस रमन को आप यहाँ अपने फ़ोन में देख रहे हो, वो रमन कहीं और नहीं हो सकता। मतलब प्रॉपर नाउन का मतलब दुनिया में जो एक नाउन है, मतलब उसके अलावा कोई और हो नहीं सकता, तो वो खास हो गया, और उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन है। जैसा कि कुछ एग्जाम्पल से आप समझ लो। अगर मैं बोलूँ, जैसे मेरा ही नाम है रमन, ये किसी खास लड़के का नाम है, तो ये रमन क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। राधिका एक लड़की का नाम है, किसी खास लड़के का नाम है, तो ये क्या बन गया? प्रॉपर नाउन। पटना ये खास जगह का नाम है, तो क्या बन गया? प्रॉपर नाउन।
उसके बाद इसी तरह से आगे बढ़ करके ये सारे के सारे खास नाउन हैं, इसीलिए इन सारे नामों को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोलते हैं। ये तो हो गया एक बेसिक नॉलेज जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रॉपर नाउन कहते किसको है और उसका कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों के बीच है। अब इसी प्रॉपर नाउन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और कुछ एडवांस लेवल पे ले जाते हैं और आपको इसके जो प्रॉपर नाउन है, इस प्रॉपर नाउन के कुछ एडवांस रूल को समझते हैं, क्योंकि प्रॉपर नाउन केवल ये जान लेने से कि किसी खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं तो ये सफिशिएंट नहीं होगा, ये सबको पता होता है। आपको इसके बीच में कुछ और जानकारी पता होना चाहिए। सबसे पहला चीज क्या है, द फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन should be capital, इसका मतलब क्या हुआ, द फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन, मतलब इस प्रॉपर नाउन के पहले अक्षर का क्या होता है, शुड बी कैपिटल। मतलब प्रॉपर नाउन जो भी होगा अगर हम उसको लिखेंगे, सेंटेंस के किसी भी भाग में लिख दीजिएगा प्रॉपर नाउन, उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल में होगा, हमेशा बड़ा अक्षर में होगा। ये चीज़ आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल से इसी बात को हम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, मैं बोलूँ ही लिव्स इन इंडिया, या इंडिया। अब बताओ, ही लिव्स इन इंडिया, वह भारत में रहता है, इंडिया में रहता है। अब बताओ ये इंडिया सही है या ये वाला। आप बोलोगे सर, चूंकि आपने अभी जस्ट बताया कि जो भी प्रॉपर नाउन होते हैं उसका जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है, इसका मतलब इंडिया का जो फर्स्ट लेटर कैपिटल है ये हमारा प्रॉपर नाउन है, स्मॉल लेटर से शुरू होने वाला इंडिया गलत है। एक और एग्जाम्पल इसी से समझते हैं हम लोग। हम बोलेंगे द फादर ऑफ मोहित, और मोहित वॉज अ डॉक्टर। अब देखो ध्यान से, इस सेंटेंस में मोहित कहाँ है, ये रहा। इसमें बताओ ये मोहित सही है या ये वाला, मतलब बड़ा वाला कैपिटल लेटर से स्टार्ट होने वाला मोहित सही है या स्मॉल लेटर से। चूंकि प्रॉपर नाउन है हमारा मोहित, तो इसका ये जो स्मॉल लेटर से शुरू होने वाला मोहित गलत है, कैपिटल से होने वाला क्या होगा, सही होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल होगा, चाहे सेंटेंस के किसी भी भाग में आप लिख दो, चाहे शुरू में लिख दो, मिड में लिख दो या लास्ट में लिख दो, डजेंट मैटर, वो ऑलवेज फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा करके, वी कैन नॉट मेक प्लूरल फॉर्म ऑफ प्रॉपर नाउन। जी हाँ दोस्तों, मैंने क्या लिखा, वी कैन नॉट प्लूरल फॉर्म ऑफ प्रॉपर नाउन, मतलब हम लोग प्रॉपर नाउन का कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, मैंने क्या बोला, वी कैन नॉट मेक प्लूरल फॉर्म ऑफ प्रॉपर नाउन, मतलब प्रॉपर नाउन का कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते हैं, जैसा कि मैंने बोला, कोई खास नाम, और खास एक ही होता है, एक से ज़्यादा नहीं होता है। इंडिया एक ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है इंडिया। पटना एक ही है, बिहार एक ही है, दिल्ली एक ही है। ये 10-20 नहीं हो सकते। मतलब जो एक को दर्शाता है वो फिर प्लूरल फॉर्म कैसे होगा, सिंगुलर का मतलब एक होता है, प्लूरल का मतलब एक से अधिक, यानी 1 2 3 4, एक से अधिक 2 4 6 8, ये सारे के सारे प्लूरल होते हैं। जबकि हमारा जो प्रॉपर नाउन है वो एक को दर्शाता है, ये प्लूरल तो बनना संभव नहीं है, इसीलिए कभी भी हम प्रॉपर नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते हैं। जैसे अगर मैं यहीं पे एग्जाम्पल से आपसे पूछूं कि मुझे ये बताओ कि राम्स है या राम्स, क्या सही होगा, तो आप बोलोगे सर राम एक लड़का का नाम है, राम होगा, राम्स नहीं होगा। अगर मैं आपसे पूछूं
मुझे बता दो इंडिया और इंडियाज। अब क्या होगा, इंडिया होगा, इंडियाज नहीं होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया। मैं एक एग्जाम्पल के अंदर भी दे देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाता हो आएगा। जैसे देखो, मैं बोलूँ ही लिव्स विद राम्स और राम, कौन सा सही है? आप बोलोगे ही लिव्स, छोटा वाला स्मॉल लेटर से स्टार्ट होने वाला प्रॉपर नाउन तो संभव नहीं है, और राम्स लिखा हुआ है, प्लूरल फॉर्म भी बनना संभव नहीं है। तो ये जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होकर के जो सिंगुलर राम लिखा हुआ है यही हमारा सही है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये दोनों कॉन्सेप्ट जिसमें मैंने आप लोगों को बताया। सबसे पहले तो मैंने ये समझाया आप लोगों को कि प्रॉपर नाउन होता क्या है। प्रॉपर नाउन जो जितने भी नाउन है उनमें से हम खास नाउन को जब निकालते हैं तो वह खास नाउन प्रॉपर नाउन कहलाता है। और उसके बाद मैंने दूसरा कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट इसका एडवांस लेवल में बताया कि प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर है वो क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। और वहीं दूसरे बार में मैंने आप लोगों को क्या बताया दूसरा कॉन्सेप्ट में कि जब कभी भी प्रॉपर नाउन लिखाता है तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखाता है। हम लोग कभी भी प्रॉपर नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक के सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही आसान है और थोड़ा सा अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, जो कि आगे चल के आपको ये क्लैरिफाई हो जाएगा जब इस चीज़ को आगे जाके समझोगे। एक होता है आर्टिकल और एक होता है डेटरमिनर। एक होता है आर्टिकल, एक होता है डेटरमिनर। आर्टिकल सबको पता है कि कौन कौन होता है। आप बोलोगे सर अ, अन और द, ये तीनों आर्टिकल्स होते हैं। और आर्टिकल क्या होता है इसमें हम लोग नहीं जाने वाले हैं। आर्टिकल कुछ नहीं होता है, ये किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है कि वो डेफिनिट है या इनडेफिनिट है। ठीक है, ये आर्टिकल की टॉपिक की बात है जो हम आगे चल के जानेंगे कि इनडेफिनिट आर्टिकल होता है, डेफिनिट आर्टिकल होता है, वो सब हम लोग बाद में जानेंगे। सबको पता है कि आर्टिकल कौन कौन होता है। मेनली है कि आपको डेटरमिनर किसे कहते हैं। डेटरमिनर एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन से पहले आकर के नाउन के मीनिंग को फिक्स कर देता है। मतलब नाउन से पहले आने वाला वर्ड जो नाउन के मीनिंग को फिक्स कर दे उसे हम लोग डेटरमिनर कहते हैं। डेटरमिनर इज अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर द नाउन टू डिटरमाइन द नाउन। मतलब नाउन से पहले आकर के नाउन को जो डिटरमाइन कर दे, फिक्स कर दे, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, डेटरमिनर कहता है। चलिए यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब क्या है कि ये इस डेटरमिनर और आर्टिकल के बाद अगर हम ये कहें कि प्रॉपर नाउन हम लिख देते हैं तो क्या ये पॉसिबल है? इट इज पॉसिबल और नॉट। मतलब कि अगर क्या होता है कि आर्टिकल प्रॉपर नाउन लिख दिए और उससे जस्ट पहले हम क्या चाहते हैं, या तो डेटरमिनर या तो आर्टिकल लिखना चाहते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? तो मैं बोलूँगा दिस इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। मतलब क्या ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। कहोगे सर क्यों नहीं पॉसिबल है? बहुत सारे जगह तो होता है। तो आप जो देखते हो कि आर्टिकल प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल लगा रहता है वो कुछ और ही चीज़ बताता है। प्रॉपर नाउन वो नहीं होता है, वो दिखता प्रॉपर नाउन जैसा है बट यूज होता है एज अ कॉमन नाउन। वो हम लोग आगे चल के जब सीखेंगे, जब प्रॉपर और कॉमन के बीच अंतर देखेंगे तो हम लोग वहाँ जानेंगे। अभी बस इतना समझ लो बेसिक लेवल पर कि कभी भी प्रॉपर नाउन से पहले ना तो आर्टिकल लिखेंगे ना ही डिटरमिनर लिखेंगे। मतलब आगे एग्जाम्पल से आप लोग समझो। अगर मैं बोलूं ही इज लर्निंग विथ अमोहित, ही इज लर्निंग विथ अमोहित, मतलब वह मोहित के साथ पढ़ रहा है। एक मोहित के साथ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास देखो ये हमारा प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन मोहित है तो उससे पहले आर्टिकल अ नहीं लगेगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हम बोलेंगे आई मेट
माय सोनू, आई मेट माय सोनू। अब बताओ, मैंने सोनू से मिला, मैं सोनू से मिला या मैं सोनू से मिला था। अब यहाँ सोनू जो है वो एक प्रॉपर नाउन है। अगर प्रॉपर नाउन है तो इससे पहले डिटर्मिनर क्या कर रहा है? तो आप समझ पा रहे होंगे कि कभी भी प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल या डिटर्मिनर नहीं लगता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को प्रॉपर नाउन के बारे में जानकारी मिल गया होगा, और अभी तक पढ़ाए गए किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वायरी है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें ताकि मैं उस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकूं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक यहाँ तक वीडियो देखने के बावजूद अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन देता है। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो उसमें आपका कुछ नहीं जाता है, बस हम लोगों को ये मोटिवेट करता है कि हाँ, ये जो मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ वो आपको पसंद आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।